मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा। आज के समाचारों में वोट चोरी का मामला देश की राजनीति में भूचाल लेकर के आ गया है। अभी तक कई सीटों पर जो घोटाले वोट चोरी के बताए जा रहे थे, अब तो बनारस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट है, वहाँ पर भी घोटाला लेकर के लोग सामने आ गए हैं। दरअसल इस मामले को लेकर के निर्वाचन आयोग बुरी तरह से फंस चुका है और सरकार हिल चुकी है। आइए पूरी रिपोर्ट पर नज़र डालें। राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी के आंदोलन का आज दूसरा दिन था। ये राजनीतिक युद्ध महाभारत में बदलता नजर आ रहा है। 300 सांसदों का शक्ति परीक्षण देख चुनाव आयोग फंसता नजर आ रहा है। मोदी सरकार घबरा गई है। आम पब्लिक के बीच वोट चोरी के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। लोग राहुल गांधी के इस मुद्दे पर खुलकर समर्थन करने के लिए आगे आने लगे हैं। अब तो एनडीए के समर्थन में खड़े नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के मन में भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। वोट चोर कुर्सी छोड़ का नारा जनता के बीच चल निकला है। वाराणसी की सीट पर अब सवाल उठने लगे हैं, जहां राजकमल दास है, जिनके नाम पर 50 बेटों का रिकॉर्ड दर्ज है। ये पीएम मोदी की सीट है। लाइन में 50 बेटों के नाम दर्ज है और पिता के आगे राजकमल लिखा हुआ है। हैरानी है कि वोटिंग लिस्ट में राजकमल दास के सबसे छोटे बेटे की उम्र 28 साल बताई गई है और सबसे बड़े बेटे बनवारी दास की उम्र 72 साल बताई गई है। चुनाव आयोग इसे त्रुटि मानेगा। क्या मान लेगा कि ये फर्जीवाड़ा चल रहा है? दोनों में से कुछ तो मानेगा। केवल बनारस के लोग ही नहीं, बल्कि देश का पूरा लोकतंत्र ही ठगा जा रहा है। आज इंडिया गठबंधन ने संसद में मिन्ता देवी लिखे टी शर्ट को पहनकर प्रदर्शन किया। हैरानी है कि बिहार की वोटिंग लिस्ट में मिन्ता देवी की उम्र 124 साल बताई गई है, लेकिन ये दर्ज है फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर। फर्स्ट टाइम वोटर तो 18 साल का होता है, तो मिन्ता देवी 124 साल में पहली बार वोट देने कैसे जा सकती है? इसीलिए नारा लगने लगा है, वोट चोर गद्दी छोड़। इसी तरह पालघर महाराष्ट्र में सुषमा गुप्ता का नाम वोटर लिस्ट में 6 बार अलग अलग ईपिक पर दर्ज है। तय है कि महाराष्ट्र की इस वोटर के नाम पर 6 वोट डाले ही गए होंगे। लोगों ने तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र नागपुर साउथ की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट वोट खोज निकाले हैं। एक ही पते पर एक से अधिक वोटर्स के रजिस्टर्ड होने की बात तो आम है। क्या इन डुप्लीकेट वोटर्स ने वोट नहीं डाले होंगे? इसकी गारंटी तो एक ही तरह से हो सकती है कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाए, जो कि मांग की जा रही है राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन द्वारा। इससे ही पता चलेगा कि एक व्यक्ति 6 बार वोट डालने गया या नहीं गया। हो सकता है उसे वोटिंग लिस्ट के आधार पर रोक दिया गया हो, लेकिन इसका प्रूफ देने में निर्वाचन आयोग क्यों आनाकानी कर रहा है? आयोग ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वे फुटेज नहीं देगा, ना ही उसे दिखाएगा और ना ही सुरक्षित रखेगा। तब तो राहुल गांधी की बात सत्य मानी जाएगी और इसीलिए निर्वाचन आयोग पर संदेह की अंगुली उठ रही है। सही मायने में हालात के अनुसार चुनाव आयोग
एक कार्टून में बदल कर रह गया है। गोदी मीडिया की बोलती बंद है, लेकिन जो साहसिक पत्रकारिता करने में विश्वास रखते हैं उन्होंने निर्वाचन आयोग को नंगा करके रख दिया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है जिन्होंने संविधान बनकर जब तैयार हुआ उसे मानने से इनकार कर दिया था और कहा था इसमें मनुस्मृति की बात तो है ही नहीं। सरकार अब झांसा दे रही है। पुलिस ने 300 सांसदों को पकड़कर बसों में ये कहकर बिठाया था कि वे सभी के सभी चुनाव आयोग तक उन्हें लेके जाएंगे, लेकिन पहुंचा दिया कैद खाने में। आखिरकार चुनाव आयोग प्रूफ क्यों नहीं दे पा रहा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। देश का प्रतिपक्ष का नेता जब प्रूफ मांग रहा है तो चुनाव आयोग हिचक क्यों रहा है? क्या उसने बेईमानी की है? क्या उसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर काम किया है? तो ये तो तय है, आज नहीं तो कल सत्ता बदलेगी तो निर्वाचन आयोग के जिन अधिकारियों ने ये गलत काम किया होगा वे जेल जाएंगे। ये बात प्रियंका गांधी भी कह चुकी है, राहुल गांधी भी कह चुके हैं और पूरा इंडिया गठबंधन एक बार एकजुट होकर के जिस तरह से सत्ता के पीछे पड़ा है, ये मान करके चलिए आने वाले कुछ दिनों में सरकार डगमगाएगी या माफ़ी मांगेगी या निर्वाचन आयोग के विरुद्ध कार्रवाई करने पर मजबूर होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर ये भी तय है कि चुनाव आयोग की गड़बड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। और ऐसा नहीं होता है तो मान करके चलिए आज अगर अपन 100 मतदाताओं की बात करें तो उसमें से 70 मतदाता के दिमाग में ये संदेह पैदा हो गया होगा कि वास्तव में राहुल गांधी जो निर्वाचन आयोग के तथ्य लेकर के आए हैं उनमें सच्चाई है, क्योंकि निर्वाचन आयोग अभी भी तैयार नहीं है कि वे किसी भी प्रूफ को बताएंगे। तो फिर अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल निकट मतदान के अनुसार और बहुत ही निकट सांसदों के भरोसे वैशाखी पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार खतरे में पड़ सकती है। आइए हम सभी मिलकर के निर्वाचन आयोग से कहें कि वे अगर गलती की है तो बताएं और अगर गलती नहीं की है तो संदेह किस बात का, आगे आएं और सभी प्रूफ दें। और ये तो आज नहीं तो कल बताना होगा, क्योंकि विपक्ष एकजुट है, एक ही मांग पर अड़ा हुआ है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।